एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन, यानी कि ब्रेन हमारे बॉडी सिस्टम का सबका कंट्रोल पार्ट होता है। यानी कि हमारे शरीर में जितना भी एक्टिविटी होता है सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड की ओर। तो ब्रेन देखिए, ब्रेन जो होता है पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरह अभी देखते होंगे पूरे बॉलीवुड को कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरे बॉलीवुड को अभी जो एनसीबी का चेयरमैन है समीर वानखेड़े वही कंट्रोल कर रहा है। कल भी एक केस में पकड़ाई है चेकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, वो भी ड्रग्स लेती थी। उसी तरह से धीरे धीरे इसका सर्किल जुड़ा जा रहा है। तो वही है ब्रेन। ब्रेन जो है पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो देखिए ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फोर ब्रेन यानी कि आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला भाग, उसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, और फिर जो होता है सबसे पीछे जहां बाल उल नहीं होता और पूरे नीचे में रहता है उसको बोला जाता है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क बोला जाता है उसको। ठीक है, तो अब ये जो ब्रेन है ये तो 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब इनका अलग अलग प्रकार होता है। तो देखिए पहले देखते हैं फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का पहला पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम सेरेब्रम अब देखिए सेरेब्रम जो होता है दिमाग का मतलब ब्रेन जो होता है, हेड जो होता है, उनका सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि जितना भी कंट्रोल होता है इसका 50%, ब्रेन का 50% भाग यही लेता है। और सेरेब्रम का कार्य बात कर ले, कार्य इसमें कार्य कौन सा होता है? तो कार्य होता है स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी पावर, मेमोरी पावर, मेमोरी पावर। ज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। और आपका सोच, जो आप थिंकिंग करते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है सेरेब्रम। तो याद रखना फोर ब्रेन का पहला पार्ट होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है पूरे मस्तिष्क का 50% से भी एबव कंट्रोल करता है। यानी कि बोलेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट, अगर वहां फोर ब्रेन मतलब आगे वाला भाग होता है, अगर मस्तिष्क नहीं दे के दिया रहेगा, वहां अगर ऑप्शन में रहता है सेरेब्रम तो आप लोग सेरेब्रम मारिएगा। आज हम मस्तिष्क को पूरे खोल के दिखा देते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, बशर्ते आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा भारी लगता होगा, लेकिन आज के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेरेब्रम का कार्य होता है स्मृति, यानी कि आप जो कुछ याद करते हैं, आपको याद रहता है नहीं रहता है, इसको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। ज्ञान, आपके पास कितना नॉलेज है, कोई देखते होंगे पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बहुत बड़ा भूसकोल है, तो वो सब यही कंट्रोल करता है सेरेब्रम। ठीक है, इच्छा शक्ति यानी कि आप अच्छा और बुरा सोचते हैं, किसी को गाली देते हैं, सब कंट्रोल होता है इसी सेरेब्रम के द्वारा। सोच यानी कि आप गरीब हैं, सोच रहे हैं अमीर होना, अभी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं नौकरी लेना, सब इसी में होता है। तो याद रखना सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट, और इसमें स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति, सोच आदि को कंट्रोल करता है। अगर दूसरे की बात कर ले, दूसरे नंबर की बात कर ले इसका, तो होता है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। और थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? इनकी कार्य की बात कर ले तो थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? तो याद रखना आपको थैलेमस किसको काम करता है? ठंडा, गर्मी, चोट, दर्द, सब इसको कंट्रोल करता है। थैलेमस का कार्य है ठंडा गर्मी, यानी कि आपकी शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, तापमान, ठंडा और गर्मी मिलके क्या बनाता है शरीर में? तापमान, टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करता है। आपको जो शरीर में कहीं पेन होता है, अब ठंडा गर्मी से कहने का मतलब है अब अक्टूबर का महीना आ गया है, अब कुछ दिन में नवंबर दिसंबर आने वाला है, और ज्यादा ठंडा लगेगा, और ज्यादा ठंडा लगेगा तो कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस करता है। अगर गर्मी के समय मई जून का समय है तो वहां ज्यादा गर्मी लगेगा, तब भी थैलेमस कंट्रोल करता है। और दर्द, शरीर में कहीं
कट जाए, फट जाए, टूट जाए या चोट लग जाए, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? तो थैलेमस करता है। तो याद रखना है थैलेमस, थैलेमस दूसरा भाग होता है फोर ब्रेन का, और ये ठंडा गर्मी दर्द को कंट्रोल करता है। और पूछेगा आपको मतलब सबसे कम ठंड कहाँ लगता है, तो याद रखना सबसे भारत में सबसे ठंड पंजाब वाले भाग में लगेगा। और बिहार की बात कर ले तो मतलब सबसे कम पंजाब वाले भाग में, और सबसे ज्यादा ठंड की बात कर ले तो बिहार की बात कर ले तो गया जिला में सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ता है और सबसे ज्यादा गर्मी भी होता है। तो याद रखना थैलेमस का कार्य ठंडा प्लस गर्मी और दर्द का अनुभव कराना, यानी कि दर्द का उसमें मतलब अनुभव कराता है कि आपके शरीर में कहीं चोट लग गया, कट गया कांटी से, या नाखून कभी कभी काटते हैं तो देखते हैं ज्यादा कट गया तो ब्लीडिंग होने लगता है, उसके बाद पेन होने लगता है, तो ये थैलेमस कंट्रोल करता है। अब तीसरा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भूख, प्यास, बीपी, रक्तस्राव आदि। यानी कि हाइपोथैलेमस का कार्य होता है आपको जो भूख लगता है। देखिए हाइपोथैलेमस क्या मतलब, उसको कुछ देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यूरिन आपका निकलता है सब हाइपोथैलेमस में आ जाएगा, यूरिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आता है। हाइपोथैलेमस में देखिए भूख लगेगा, थोड़ा देर नहीं खाइए, एक दिन नहीं खाइए, 2 दिन नहीं खाइए, लेकिन कभी ना कभी आपको खाना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाइएगा। तो भूख प्यास, जो पानी लगता है 1 घंटा नहीं पीजिएगा पानी, 2 घंटा नहीं पीजिएगा, कभी ना कभी पीजिएगा। तो भूख प्यास जो होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। बीपी जो होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसको बोला जाता है, रक्तचाप इसको बोला जाता है, स्राव नहीं, रक्तचाप। रक्तचाप जो होता है बीपी को वही कंट्रोल करता है, यानी कि आपके शरीर में बीपी बढ़ रहा है और घट रहा है, तो दोनों को कंट्रोल करता है। और स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस का काम भूख, प्यास, बीपी, रक्तस्राव आदि और यूरिन पेशाब जो होता है उसको कंट्रोल करता है। तो फोरब्रेन का तीनों काम देख लिए, तीनों पार्ट। सेरेब्रम मेमोरी पावर, ज्ञान, इच्छा शक्ति, सोच। थैलेमस का कार्य होता है ठंडी गर्मी प्लस दर्द को अनुभव कराना। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, बीपी जो बढ़ता है या घटता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, और मिड ब्रेन की बात कर ले तो मिड ब्रेन की कोई पार्ट नहीं होता है, आपको कोई पार्ट नहीं पढ़ना है। स्पेशली जब आप एसएससी या रेलवे या मतलब और चीज का थोड़ा मोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते तो इसका कुछ भाग नहीं होता है, और इसका काम होता है हेयरिंग एंड सीइंग से। हेयरिंग एंड वाचिंग या सीइंग बोल सकते हैं इसको, वाचिंग यानी कि सुनना और देखना, सुनना और देखना। देखिए मिड ब्रेन का एक ही काम होता है, जब आप देखते हैं फिल्म सब देखते हैं या कहीं जाके पढ़ते हैं, उनका जो आवाज सुनते हैं या किसी सिंगर का मतलब हेडफोन लेके आवाज सुनते हैं तो वो सब आ जाता है मिड ब्रेन में। यानी आप किसी को देख के कुछ कर रहे हैं तो वो मिड ब्रेन का कार्य होता है। आप देख और सुन के पढ़ते लिखते हैं सब इसमें आ गया, सुनना और देखना में। ठीक है, तो याद रखना मिड ब्रेन का काम होता है सुनना और देखना। आप कुछ चीज सुन रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, सब न्यूज देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मिड ब्रेन का काम हो जाएगा। और हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है। तो पहला होता है सेरेबेलम, याद रखना है सेरेबेलम। देखिए फोरब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम और ये होता है सेरेबेलम, मतलब मस्तिष्क का जो दूसरा भाग बड़ा होता है तो याद रखना है सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम का कार्य जो होता है वो बैलेंस का कार्य होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल, यानी कि बैलेंस का काम या कंट्रोल करना। ठीक है, अब जैसे हाथ पैर या किसी को लात घुसा मारते हैं सब आ जाएगा सेरेब्रम के अंदर। वो क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। जैसे ऐसे हाथ उठाए, अभी हम लिख रहे हैं या आप कॉपी पे लिख रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाता है? सेरेबेलम के अंतर्गत आता है।
तो याद रखना है, आप लिखते हैं या किसी को लात घुसा से मारते हैं या बाल्टी से पानी उठाते हैं या हाथ पैर चलाते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं जिसमें हाथ पैर चलाने की बात आ जाए तो वो हमेशा कंट्रोल करता है सेरेबेलम, बैलेंसिंग का काम करता है। ऐसे गुस्सा मारते हैं तो जो हाथ उसके ऊपर गया उसको कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब मारे कि नहीं मारे। तो याद रखना, तो सेरेबेलम का काम होता है शरीर में जितना भी एक्टिविटी होता है हाथ पैर या और कुछ का, सबको कंट्रोल करता है। और दूसरे की बात कर ले तो पोन्स होता है, पोन्स। पोन्स पोन्स का कार्य क्या होता है? रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ना, अब कभी सोचे होंगे अगर रीढ़ की हड्डी इसका नस आपके मस्तिष्क तक जुड़ा नहीं हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? एक तो आप झुक जाएंगे, दूसरा आपके सोचने का शक्ति कम हो जाएगा, और तीसरा कमर के ऊपर जितना एक्टिविटी होगा वो आपको दिखाई या सुनाई या अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे किसी का हाथ टूट गया तो ये पोन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन को। कौन सा ब्रेन को? हिंद ब्रेन को, कि आपका ये पार्ट डैमेज हो गया, इसे ठीक कीजिए, रिपेयर कीजिए, तो ये काम होना बंद हो जाएगा। यानी कि रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है, जो आपको सीधे रखने का काम करता है। रीढ़ की हड्डी क्या करता है? आपको सीधे रखने, मतलब खड़े रहने के लिए आपको सहायता करता है। और रीढ़ की हड्डी का यही काम नहीं है, रीढ़ की हड्डी का और सारा काम है। रीढ़ की हड्डी कितना होता है? 31 जोड़ी, और उन 31 जोड़ी से एक एक नस निकला हुआ है जो ब्रेन को शरीर के जितना भी मतलब इंफॉर्मेशन होता है, कहीं टूटा, चोट लगा, फूटा, सबको इंफॉर्मेट करता है। तो याद रखना, पोन्स जो है, पोन्स का कार्य होता है मेनली रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ना, और जितना डाटा होता है, यानी कि जितना डाटा होता है इससे संबंधित उसको शेयर करना। यानी कि आपको चोट लगा, टूट गया, फट गया, कमर के ऊपर जितना भी डाटा होता है सबको इन्फॉर्म करता है ये पोन्स। और तीसरे की बात कर ले तो इसमें होता है मेंडुला का कार्य इतना खतरनाक है कि अगर आपके शरीर में अगर ये 1 मिनट के लिए भी रुका तो आप मतलब हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो मेंडुला के लिए उतना सोचना नहीं है। मेंडुला वो पार्ट होता है जो मेनली पार्ट होता है। जैसे सड़क के किनारे लिखा रहता है, आप लोग देखते होंगे बोर्ड पर लिखा रहता है, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह से मेंडुला का पार्ट होता है, मेंडुला शरीर का पार्ट होता है। इसमें जैसे देखिए, आप सांस लेते हैं, सांस लेना, ठीक है, सांस लेते हैं, सांस लेना, ठीक है, और क्या? और बोलिए, हृदय की गति, उसी तरह खांसी, छींक, रक्त परिसंचरण तंत्र का चलना। आप देखिए, मेंडुला जो है आपके शरीर में बहुत ही काम करता है। अगर मेंडुला नहीं हो किसी के शरीर में तो वो आदमी मतलब मर सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली हृदय की गति 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो सभी को पता है 70 से 72 बार धड़कती। अब सोचे, हृदय की गति अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए किसी के बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, और किसी जिसमें हृदय पाया जाएगा तो हार्ट पाया जाएगा, आपका दिल अगर 1 सेकेंड के लिए धड़कना बंद कर दे तो हमेशा के लिए आदमी मर जाएगा। तो मेंडुला का कार्य होता है शरीर में ऐसे एक्टिविटी को मतलब जारी करना, अगर उसके बिना 1 सेकेंड भी आप नहीं रह सकते हैं। तो जैसे हृदय की गति मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए भी रुका, नॉर्मली 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 70 से 72 बार। तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के लिए रुका 1 मिनट में तो आप खत्म। आज जिंदगी में 1 सेकेंड के लिए रुका तब भी खत्म। जिस दिन आपका हार्ट धड़कना, बीट करना बंद कर दिया, मतलब 1 सेकेंड के लिए, तो आप खत्म है। उसी तरह से सांस लेना, अब मान के चलिए सांस कितना लेता है मनुष्य? 1 मिनट में कितना लेता है? सांस कितना लेता है 1 मिनट में मनुष्य? सांस कितना लेता है? तो याद रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली जो होता है 16 से 18 बार, 16 से 18 बार।
आप सोच सकते हैं 1 मिनट आप सांस नहीं लीजिए, हमेशा के लिए सांस बंद हो जाएगा, यानी कि आप खत्म हो जाएगा। हृदय की गति हो गया, रक्त परिसंचरण, आपका जो ब्लड मतलब ब्लड जो आपका सर्कुलेशन होते रहता, मान के चलिए कभी आपका ब्लड रुक गया, ब्लड रुकने के बाद क्या होगा, आपका ब्लड रुकने के बाद आपका ब्लड मोटा हो जाएगा और वो ब्रेन को चलाना बंद कर देगा, जैसे ही तो ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज होने के कारण लकवा होगा, यानी कि आपका बॉडी जो है तुरंत मतलब डेड हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा कार्य है। उसी तरह खांसी होता है, खांसी को आप ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, दबा सकते हैं लेकिन कभी ना कभी खांसी होबे करेगा। छींक को आप ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, वो होना ही होना। तो छींक और खांसी और सांस लेना, हृदय की गति सब कंट्रोल करता है मेंडुला। अब इसको 3 भागों में बांटा गया। अब ये सब छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, अब नॉर्मली इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे सेरेब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लिगेंटा, यानी कि आप शरीर को 3 मतलब ब्रेन जो होता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लिगेंटा। तो याद रखना, मेंडुला ऑब्लिगेंटा से क्या होता है, शरीर का तत्क्षणिक कार्य होता है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, चाहे हृदय का गति, सांस लेना, छींकना, खांसी का मतलब रक्त परिसंचरण सबको कंट्रोल करता है मेंडुला। और सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर संबंधित जितना भी एक्टिविटी होता है सबको कंट्रोल करना। और सेरेब्रम का कार्य होता है शरीर के मेमोरी पावर को बढ़ाना, चाहे आप सोच रहे हैं खराब या सही या कुछ भी सोच रहे हैं, जिसके बारे में जैसा सोच रहे हैं सब इसी के अंतर्गत आएगा। ज्ञान, सोच, इच्छा शक्ति सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये और इसको ये जो पूरे डाटा है इसको बोला जाता है केंद्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसको आप लोग मेरुरज्जु भी बोलते हैं, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु क्या होता है, मेरुरज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ की हड्डी कितना निकला, 31 जोड़ी, यानी कि पीछे से जो होता है रीढ़ की हड्डी 31 जोड़ी इधर और 31 जोड़ी इधर, और रीढ़ के हड्डी के इस साइड से 31 जोड़ी नस निकलता है, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है, कहीं चोट लगा, कहीं टूटा फटा, सबको इन्फॉर्म करेगा ब्रेन के पास, सबको बोलेगा ब्रेन ये कर दिया, वहां चोट लग गया, फूट गया, टूट गया, सबको इन्फॉर्म करेगा। और दूसरा कार्य क्या होता है, रीढ़ की हड्डी को चोटों से बचाना, यानी कि आप देखते होंगे रीढ़ की हड्डी के ऊपर नस चढ़ा रहता है, आप जब मारते हैं तो वो नस पे चोट लगता है और रीढ़ की हड्डी को आपको बचा लेता है, यानी कि इसका कार्य होता है चोटों से भी बचाना। तो आप देख लिए ब्रेन के कितने भाग होते हैं, इनका पूरा डिटेल रख दिया, और इनसे ज्यादा एसएससी, जीडी, रेलवे सब में नहीं पूछता है। तो दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत किया, बोलिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।